हेलो दोस्तों, क्या है यूरोपियन यूनियन? चलिए हम जानते हैं और इसे डिटेल्स में जानेंगे। इसके कितने जो सदस्य हैं, क्या क्या इसके काम है, क्या इनका एम है, ये सारी जानकारी जो है सेशन के माध्यम से लेंगे। यूरोपियन यूनियन, यूनियन मतलब एक संघ। आपने भारत के बारे में सुना होगा कि भारत का जो हमारे जो संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 1 है, वो क्या कहता है? भारत एक राज्यों का संघ है। तो भारत में लगभग 28 राज्य और कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनका संघ है भारत, राज्यों का संघ है। ठीक उसी प्रकार जो ये यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, वह देशों का संघ है। भारत से राज्य अलग नहीं हो सकते, लेकिन इनसे जो है देश अलग हो सकते हैं। तो इनका जो है भारत में, भारत का तो हालांकि हमको जानना नहीं, लेकिन हमको इनका जानना है। तो इनका जान लीजिए कि इनके जो है 27 देश जो है इनके मेंबर है प्रेजेंट में। हालांकि पहले 28 थे, इसमें से जो ब्रिटेन निकल गया तो 27 बचे। जैसा हम जानते हैं कि भारत में एक जो है सेंट्रल लेवल पर एक उच्च न्यायालय है, मतलब उच्चतम न्यायालय है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार इनका भी एक जो है सुप्रीम कोर्ट है। हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेंगे, वो इनका जो है मतलब कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इनके जो संघ है, 27 देशों का संघ, उनका एक न्यायालय है। हालांकि इनमें जो है सुप्रीम है। और इनका जैसे भारत में हमारे एक पार्लियामेंट है, इनका भी पार्लियामेंट है। हमारे यहाँ जो काउंसिल, जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, उसी तरह इनका भी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है। इनके जो मंत्री है, जो 5 साल में चुन के जाते हैं देशों से, इनके 27 देशों से। तो ठीक उसी प्रकार जो है इनका काम होता है। आगे चलिए देखते हैं। ये इनका जो है मतलब सदस्य देश हो गए। यूरोपीय संघ मुख्यतः यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक, ये जो है पॉलिटिकल, आर्थिक मंच है, जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है, जो संघ के कई या सभी राष्ट्रों पर लागू होती है। 1 जनवरी 1957 रोम की संधि, इसकी जो स्थापना हुई थी वो रोम की संधि से हुई थी, द्वारा यूरोपीय आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी, जो फाइनेंशियल पार्टनरशिप है, उससे हुई थी। वो कौन से 6 देश थे? जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। इन जो 6 देशों की मतलब आर्थिक भागीदारी से रोम की संधि 1 जनवरी 1957 को यूरोपियन यूनियन की स्थापना होगी। इसमें जो है बाद में सब जुड़ते जुड़ते गए और 28 हुए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड बाहर निकल चुका है। 1999 में यूरोपीय संघ ने साझी मुद्रा यूरो की शुरुआत की, जिसे 15 सदस्य देशों ने अपनाया। देखिए, जैसे भारत में क्या है, भारत में तो रुपया है, लेकिन सभी राज्यों को मानना पड़ता है। लेकिन इनमें जो है 15 राज्यों ने अपनाया शुरू में। हालांकि कुछ अभी नहीं मानते हैं, कुछ मानते हैं, अधिकतर मेजॉरिटी मानते हैं। तो रुपया, तो इससे इनका यूरो चला। इससे क्या मतलब होता है? इससे मतलब ये होता है कि ये जो 27 देश हैं, ये आपस में जब व्यापार करेंगे तो ये यूरो में करेंगे। यूरोपीय संघ के 21 देश नाटो के भी सदस्य, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इनका जो, जैसा कि हमने कहा कि भारत का एक संविधान है। कोई भी देश चलाने के लिए, कोई व्यवस्था चलाने के लिए कानून होता है, और उनकी जो व्यवस्था किसी देश को चलाने के लिए वहाँ का संविधान होता है। ठीक उसी प्रकार इनका भी जो संघ है, उसको चलाने के लिए इनका संविधान। और इनका संविधान कब अस्तित्व में आया? तो वो है 2007 में लिस्बन समझौता, जो लिस्बन ट्रीटी हुई थी, उसके होने पर जो इनका जो कानून जो है प्रभाव में आया। चलिए आगे देखते हैं। यूरोपीय संघ के महत्वपूर्ण संस्था, इनकी जो संस्थाएं हैं, जैसे भारत में पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह इनकी संस्था, इनकी जो पहली संस्था होती है वो है यूरोपियन कमीशन। दूसरी आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तीसरी आती है यूरोपियन काउंसिल। चौथी यूरोपियन पार्लियामेंट। अब 5वीं यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो न्याय देता है। भाई, कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो न्याय देता है, भारत की जो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उसी की तरह। आगे देखते हैं। ब्रेक्जिट के बारे में जानते हैं। ब्रेक्जिट 2016 में जो है वहाँ की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी यूके की, उन्होंने जो एक रेफरेंडम कराया, जनमत संग्रह कराया, और उन्होंने कहा कि क्या हम यू से निकलें। तो वहाँ की जनता ने जो है सरकार के पक्ष में मतदान किया। और जो उस समय इसके बाद जो नेता आए भारत के, वो यूके के जो प्रधानमंत्री बने बोरिस जॉनसन, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो जो है, चुनावी घोषणा पत्र में यू से निकलने की बात कही थी। और उसी के आधार पर उनको लगभग जो चुनाव में जीत मिली। और उन्होंने फाइनली जो है 31 जनवरी 2020 को जो है यूरोपियन यूनियन से अपने आप को, ब्रिटेन को अलग कर लिया। और ये 28 देशों से एक माइनस हो गया। अब ये 27 देशों का जो है संघ हो गया, ब्रेक्जिट हो गया। आपको 31 जनवरी डेट याद होगी शायद, मैं बता देता हूँ कि 31 जनवरी ये वही डेट है, यही तारीख है जिस दिन जम्मू और कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था।
चलिए और एक जानकारी इसके बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी लेते हैं कि ये तो ब्रेग्जिट तो ब्रिटेन तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो इसके बारे में इसकी इतिहास जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाल ही में अभी कुछ समय पहले जो है हग्जिट होने वाला था। हग्जिट क्या है, चलिए हग्जिट के बारे में जानते हैं। हग्जिट क्या है? हग्जिट मतलब एच मतलब हंगरी, एग्जिट। हंगरी क्यों एग्जिट करना चाहता था? हंगरी इसलिए एग्जिट करना चाहता था, वो बोलता था कि जो ये मैप है, मैप देखने का तरीका मैं बता देता हूँ। ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो ये हंगरी इधर है, ईस्ट में पड़ता है। इन्होंने कहा कि जो पश्चिमी है देश हैं यूरोपियन यूनियन के, ये काफ़ी ओपनली है, ये ओपन माइंडेड हो गए। इन्होंने जो ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इनका जो है मतलब ये काफ़ी जो डेवलप्ड कंट्री है, तो ये इनका जो प्रभाव रहता है यूरोपियन यूनियन में। तो इन्होंने जो LGBTQ कानून लाया, जो यहाँ की पार्लियामेंट है यूए की, LGBTQ इन्होंने कानून लाया कि इनको जो एक आइडेंटिटी दी जाए, इनको एक पहचान दी जाए। लेकिन हंगरी को बुरा लगा। क्यों लगा? क्योंकि इसने कहा कि हमारे कल्चर के खिलाफ है, कि ये इनको बताना कि मतलब ये हैं, इनको एक आइडेंटिटी देना मतलब। और इन्होंने जो हंगरी ने एक कानून पारित किया कि जो 18 से जो कम उम्र के बच्चे, इनको जो है कॉलेज में या स्कूल में जो है मतलब सेक्सुअल एजुकेशन होती है उससे दूर रखा जाए, ताकि यदि ये जानेंगे नहीं तो जो है इसको मानेंगे नहीं, इसके बारे में सोचेंगे नहीं। तो ये सब था मतलब LGBTQ मतलब होता है लेस्बियन मतलब जो मतलब गर्ल यानी औरत जो मतलब संबंध रखती हैं उन्हें लेस्बियन कहा जाता है। गे में होता है बॉयज़ यानी आदमी। बी मतलब होता है बाइसेक्सुअल, जो आदमी औरत दोनों से जो है अपना जो मतलब रखता है। ट्रांसजेंडर यानी कि ये तो बन रहा था आदमी, लेकिन इसमें कैरेक्टर जो है एक फ़ीमेल का डाल दिया गया। क्योर मतलब ये था, ये कन्फ्यूज होते हम हैं क्या। तो इस तरह था। तो और इसका देखिए यह हंगरी ने तो इस तरह मतलब अपना पॉलिटिकल जो स्टैंड खेला, लेकिन पोलैंड ने बोल दिया कि यदि LGBTQ का नाम किसी ने भी लिया तो मैं उसको अपने समाज से मतलब अपनी सोसाइटी से बाहर कर दूंगा। और इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने इसको हंगरी को समन किया, और उस पर जो है इसके बाद इस पर जो कोर्ट में जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है तो मुकदमा चल रहा है यूरोपियन यूनियन का। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। हालांकि हम निकला नहीं है, लेकिन ये जानकारी देख लीजिए, मतलब जान लीजिए, अगर कभी ऐसा होता है तो हंगरी भी निकल सकता है। ओके, चलिए आशा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।